तो इंटरनेट पे आजकल एक सवाल खूब घूम रहा है, मतलब काफी चर्चा इस पर। हाँ, कौन सा सवाल? यही कि क्या बॉलीवुड की जो हमारी बेहद मकबूल सम्मानित एक्ट्रेस हैं रानी मुखर्जी, हाँ बिल्कुल, और आजकल की जो यंग डिजिटल सेंसेशन है अवनीत कौर, हाँ, क्या इनके बीच कोई फैमिली कनेक्शन है? क्या अवनीत असल में रानी की भतीजी हैं? ओहो, ये वाला सवाल। हाँ, ये मैंने भी देखा है, काफी चल रही है ना? सुनने में थोड़ा अजीब सा लगता है। हाँ, दिलचस्प तो है, क्योंकि दोनों ही अपनी अपनी फील्ड में काफी जानी मानी है। बिल्कुल, एक तरफ रानी मुखर्जी सालों का तजर्बा, बड़ी स्क्रीन की क्वीन, स्थापित क्वीन, बिल्कुल, और दूसरी तरफ अवनीत कौर जो नई पीढ़ी की स्टार हैं, डिजिटल दुनिया से फिल्मों तक। हाँ, उन्हें कह सकते हैं डिजिटल क्वीन। सही। तो ये कनेक्शन वाली बात कहाँ से आई? बस आज हम इसी की तह तक जाएंगे। या फाउड़ी कहाँ से, क्यों लोगों को लगा कि इसमें दम है, और सच क्या है। ठीक है, तो फिर शुरू करते हैं। पहले शायद थोड़ा दोनों के बारे में बात कर ले, थोड़ा बैकग्राउंड। हाँ, ये अच्छा रहेगा, क्लैरिटी आ जाएगी। तो रानी मुखर्जी से शुरू करते हैं। रानी मुखर्जी, मतलब नाम ही काफी है, बॉलीवुड की विरासत का हिस्सा लगती हैं वो तो। अरे बिल्कुल, क्या करियर रहा है, ब्लैक, हम तुम, साथिया, मर्दानी, अरे कुछ कुछ होता है, चलते चलते लिस्ट खत्म ही नहीं होती। कमाल की एक्ट्रेस, और सिर्फ एक्टिंग नहीं, उनका पूरा परिवार फिल्मों से जुड़ा हुआ, तनुजा जी, काजोल, तनिषा। हाँ, वो पूरा मुखर्जी क्लैन फिल्मी माहौल में पली बढ़ी। बिल्कुल, उनके पिता राम मुखर्जी डायरेक्टर थे, माँ कृष्णा मुखर्जी प्लेबैक सिंगर। अच्छा, ये मुझे नहीं पता था कि माँ सिंगर थी। हाँ, और फिर शादी भी इंडस्ट्री के सबसे बड़े बैनर्स में से एक यशराज फिल्म्स के हेड आदित्य चोपड़ा से। तो सही मायने में बॉलीवुड रॉयल्टी या असली क्वीन कहना गलत नहीं। बिल्कुल नहीं, जड़ें बहुत गहरी है इंडस्ट्री में, और हाँ, बंगाली कनेक्शन भी स्ट्रॉन्ग है, कोलकाता में जन्म हुआ। ये तो हुई रानी मुखर्जी की बात। अब आते हैं अवनीत कौर पर, यंग जनरेशन की फेवरेट। हाँ, अवनीत, इनका सफर थोड़ा अलग रहा है। शुरुआत रियलिटी टीवी से हुई थी, है ना? हाँ बिल्कुल, वो डांस इंडिया डांस लिटिल मास्टर्स, मुझे याद है। वहीं से, और फिर देखिए कहाँ से कहाँ पहुँच गई। पहले टीवी शोज, फिर सोशल मीडिया पर जबरदस्त फॉलोइंग। अरे सोशल मीडिया पर तो वो सेंसेशन है, लाखों फॉलोअर्स। हाँ बिल्कुल, आज की पीढ़ी के लिए एक आइकन जैसी। और सिर्फ वहीं नहीं रुकी, अब तो फिल्में भी। वो टीकू वेट शेरू आई थी नवाजुद्दीन सिद्दीकी के साथ। हाँ, ये एक बड़ा कदम था उनके करियर में, मेन स्ट्रीम सिनेमा में एंट्री। सही, तो टीवी, फिर डिजिटल स्टारडम, और अब फिल्में। डिजिटल क्वीन नाम बिल्कुल फिट बैठता है। सही मायने में अपना रास्ता खुद बनाया है उन्होंने। तो अब तस्वीर साफ है, एक तरफ स्थापित बॉलीवुड लेगेसी, दूसरी तरफ नई पीढ़ी की सेल्फ मेड स्टार। बिल्कुल, अब सवाल वही, इन दो अलग दुनियाओं को जोड़ने वाली ये भतीजी वाली बात, ये आई कहाँ से? हाँ, अब आते हैं मुद्दे पर। जो हमारे पास जानकारी है उसके हिसाब से ये कहानी शुरू हुई सोशल मीडिया से। सोशल मीडिया से मतलब ट्विटर, इंस्टाग्राम? हाँ, खास तौर पर एक्स, जो पहले ट्विटर था। वहाँ कुछ यूजर्स ने बस लिखना शुरू कर दिया कि भाई अवनीत तो रानी की भतीजी हैं। बस ऐसे ही किसी ने लिख दिया और बात फैल गई। नहीं, एक वजह थी, एक ट्रिगर पॉइंट था। अच्छा, क्या हुआ ये कि एक इवेंट में रानी मुखर्जी और अवनीत कौर दोनों थी, और वहाँ उनकी कुछ साथ में तस्वीरें ली गईं। ओह, तो साथ में फोटो खिंचवा ली। हाँ, और वो तस्वीरें हो गई वायरल। लोगों ने उन फोटोज को देखा और बस कनेक्शन बनाने लगे। समझ गया, A picture is worth 1,000 words, यहाँ तो 1,000 rumors हो गया। हाँ बिल्कुल, फिर तो आप अंदाजा लगा ही सकते हैं, YouTube शॉर्ट्स, Instagram रील्स, गॉसिप वाले पेज, सबने लपक लिया होगा। एकदम। उन तस्वीरों के स्क्रीनशॉट साइड बाय साइड लगाकर कंपेयर करना, छोटे छोटे क्लिप्स बनाना, और कमेंट सेक्शन में बहस शुरू। हाँ, लोग लिखने लगे, अरे देखो स्माइल कितनी मिलती है, आंखें तो बिल्कुल एक जैसी हैं। अच्छा, लेख में एक और बात थी कि लोगों ने कहा उनमें बंगाली लुक्स हैं, इसलिए रिश्तेदार होंगे। ये बंगाली लुक्स वाली बात कुछ अजीब नहीं? हाँ, ये थोड़ी स्टीरियोटाइपिंग वाली बात है। लेख में भी इसका जिक्र है। लोग अक्सर चेहरे मोहरे से अंदाजे लगा लेते हैं, लेकिन यहीं पर फैक्ट्स चेक करना जरूरी हो जाता है। चलो जरा दोनों के फैमिली बैकग्राउंड को फिर से देखते हैं, जो हमने पहले भी डिस्कस किया था। हाँ, देखते हैं। रानी मुखर्जी, कोलकाता, बंगाली हिंदू परिवार, फिल्मी बैकग्राउंड। ठीक, क्लियर है। अवनीत कौर, जालंधर, पंजाब, पंजाबी सिख परिवार। ओके। पेरेंट्स का बॉलीवुड से कोई सीधा लेना देना नहीं, कोई फिल्मी कनेक्शन नहीं। नहीं। करियर शुरू किया रियलिटी शो से, अपनी मेहनत, अपने टैलेंट पर। एक मिनट, तो
तो ये तो मतलब एक कोलकाता की बंगाली हिंदू फिल्मी फैमिली से बिल्कुल दूसरी जालंधर की पंजाबी सिख नॉन फिल्मी फैमिली से। हाँ। जगह अलग, धर्म अलग, फैमिली बैकग्राउंड में जमीन आसमान का फर्क। अरे सरनेम तक अलग है, मुखर्जी और कौर। एग्जैक्टली। तो अगर आप सिर्फ ये बेसिक फैक्ट्स देखें ना, फैमिली रूट्स, जन्म स्थान, धर्म, इंडस्ट्री में एंट्री का तरीका, हाँ, तो ये बात बिल्कुल शीशे की तरह साफ है। अवनीत कौर रानी मुखर्जी की भतीजी, ये संभव ही नहीं है। मतलब कोई खून का रिश्ता नहीं है? नहीं, बिल्कुल नहीं। कम से कम जो जानकारी हमारे पास है उसके आधार पर ये 100% क्लियर है। अरे यार, तो मामला तो बिल्कुल साफ था, फैक्ट्स तो कुछ और ही कहानी कह रहे हैं। हाँ। फिर भी सवाल तो है, अगर बात इतनी क्लियरली गलत थी तो फैली क्यों इतनी? लोगों ने यकीन कैसे कर लिया? बस वो एक फोटो और थोड़ी शक्ल मिलने से? हाँ, यहीं पर बात थोड़ी साइकोलॉजी की आ जाती है। लेख भी यही कहता है कि अफवाह फैलने की वजह फैक्ट्स की कमी नहीं थी। तो फिर वजह थी दोनों के बीच दिखने वाली कुछ सिमिलैरिटीज, समानताएं, और वो सिर्फ लुक्स तक ही नहीं थी। अच्छा, लुक्स के अलावा और क्या? उनके अंदाज में, उनके स्टाइल में। लेख कहता है कि दोनों में एक खास तरह की क्लासीनेस है, एक नफासत। क्लासी। और एक टर्म यूज किया गया है, ओल्ड स्कूल बॉलीवुड चार्म। जैसे पुराने जमाने की हीरोइनों में होता था ना, एक ग्रेस, एक ठहराव। हाँ हाँ, समझ रहा हूँ। वो एलिगेंस आजकल शायद कम दिखता है। और स्क्रीन प्रेजेंस, दोनों की मौजूदगी पर्दे पर काफी दमदार बताई गई है। उनके एक्सप्रेशंस, हाव भाव, अच्छा, और आंखों से बात करने वाली बात, वो हल्की सी मुस्कान, शायद इन चीजों ने लोगों को कनेक्ट किया। ये इंटरेस्टिंग है, मतलब सिर्फ शक्ल नहीं बल्कि पूरी पर्सनैलिटी, वो ऑरा जिसे कहते हैं, उसमें सिमिलैरिटी। हाँ, वो नजाकत, कॉन्फिडेंस, ये तो रानी मुखर्जी की पहचान है बिल्कुल। और अगर वही चीजें अवनीत में भी दिखती हैं तो फैंस के लिए सोचना बहुत आसान हो गया कि अरे ये तो बिल्कुल रानी जैसी हैं, पक्का कोई कनेक्शन होगा। और सच कहूँ, जैसा लेख भी मानता है, पहली नजर में या कुछ क्लिप्स देखकर किसी को भी ये कंफ्यूजन हो सकता है। ऐसा लग सकता है कि अवनीत रानी का ही कोई नया यंग वर्जन हो। इतनी स्ट्रॉन्ग है ये सिमिलैरिटीज। हाँ, ये तो मानना पड़ेगा। सिमिलैरिटीज तो हैं, काफी हैं, लेकिन फिर भी सिमिलैरिटीज से सीधे रिश्तेदारी पर कूद जाना, ये थोड़ा ज्यादा नहीं हो गया? हो सकता है। कभी कभी हम पैटर्न ढूंढते हैं, कनेक्शन बनाना चाहते हैं, खासकर जब दो फेवरेट एक्टर्स हो। हाँ, ये बात भी है। और फिर सोशल मीडिया का खेल है, जो वायरल होता है वो और फैलता है, सच हो या झूठ। यहाँ विजुअल सिमिलैरिटी इतनी हावी हो गई कि फैक्ट्स पीछे रह गए। कमाल है ये सोशल मीडिया का असर। अच्छा, इस पूरी अफवाह पर इंडस्ट्री के लोगों ने या खुद अवनीत कौर ने कुछ कहा? किसी ने क्लियर करने की कोशिश की? लेख बताता है कि इंडस्ट्री के कुछ अंदर के लोगों ने, मतलब इनसाइडर्स ने, दबी जुबान में रिएक्ट किया था। अच्छा, क्या कहा? एक सूत्र के हवाले से लिखा है कि उन्होंने साफ कहा था, अवनीत का बॉलीवुड में कोई फैमिली कनेक्शन नहीं है, वो पूरी तरह से सेल्फ मेड आर्टिस्ट हैं। तो मतलब इंडस्ट्री से खंडन आया था, पर शायद दबी जुबान में। हाँ, शायद उतना ओपनली नहीं। और अफवाहें ऐसी चीजों से कहाँ रुकती हैं, है ना? सही बात है। खासकर जब रानी मुखर्जी जैसा बड़ा नाम जुड़ा हो, तो गॉसिप कॉलम्स और वेबसाइट्स को तो मसाला मिल ही जाता है। उन्होंने शायद टॉपिक को जिंदा रखा, व्यूज के लिए, क्लिक्स के लिए। और सबसे इंटरेस्टिंग पार्ट, अवनीत कौर, हाँ, उनका क्या कहना था इस पर? और यही कहानी और घूम जाती है। जानकारी के मुताबिक अवनीत कौर इस पर पूरी तरह चुप रही। मतलब न हाँ न ना? बिल्कुल, ना कभी खुलकर मना किया, ना कभी हाँ कहा, खामोशी। अरे, ये तो मामले को और मिस्टीरियस बना देता है। क्या ये कोई सोची समझी स्ट्रैटेजी थी, या उन्हें लगा कि क्या बोलना है इस पर? कहना मुश्किल है। हो सकता है उन्हें लगा हो कि भाई ऐसी बातों पर क्या रिएक्ट करना, या शायद थोड़ी चर्चा, थोड़ी पब्लिसिटी बुरी नहीं होती, खासकर जब करियर आगे बढ़ रहा हो। ये भी हो सकता है। उनकी चुप्पी ने फैंस की अटकलों को तो यकीनन और हवा दी होगी, एक रहस्य सा बना रहा। चुप्पी कई बार कहानी को और उलझा देती है, लोग अपने मतलब निकालते हैं। तो खैर, अब इस पूरी बातचीत के बाद फैक्ट्स, सिमिलैरिटीज, रिएक्शंस सब देखकर फाइनल वर्डिक्ट क्या है? फाइनल वर्डिक्ट जो फैक्ट्स और बैकग्राउंड एनालिसिस पर बेस्ड है, वो सीधा और साफ है। रानी मुखर्जी और अवनीत कौर के बीच कोई खून का रिश्ता नहीं है। बुआ भतीजी नहीं है? नहीं, बिल्कुल नहीं। ये अफवाह बस एक अफवाह थी, जो शायद गलत फहमी और समानताओं की वजह से फैली। तो ये जो लोगों को कनेक्शन फील हुआ,
वो खून का नहीं बल्कि अंदाज का, स्टाइल का, उस ओल्ड स्कूल चार्म का था। बिल्कुल, आप इसे ऐसे देख सकती हैं, दोनों अपनी अपनी जगह क्वींस हैं। रानी मुखर्जी बॉलीवुड की एक लेजेंडरी क्वीन, अवनीत कौर डिजिटल एज की एक उभरती हुई क्वीन। वाह। उनका रिश्ता फैमिली का नहीं, टैलेंट का है, स्टाइल का है, स्क्रीन प्रेजेंस की सिमिलैरिटी का है। ये एक अच्छा नजरिया है, खून के रिश्ते से परे आर्ट का रिश्ता। और शायद यही सिमिलैरिटी थी जिसने अफवाह को इतना इंटरेस्टिंग बनाया। हाँ, और ये हमें ये भी सोचने पर मजबूर करता है कि हम सिमिलैरिटी को कैसे देखते हैं। क्या सिर्फ शक्ल या अंदाज मिलना ही किसी गहरे करेक्शन का प्रूफ है? सही बात। या हमें हमेशा फैक्ट्स, कॉन्टेक्स्ट, पूरी कहानी देखनी चाहिए। बिल्कुल, पर्दे के पीछे क्या है वो जानना जरूरी है। इस पूरी चर्चा से एक आखिरी मजेदार ख्याल आ रहा है मन में। लेख के एंड में भी शायद कुछ ऐसा ही इशारा था। अच्छा, बताइए। ये कि सोचिए, अगर कभी फ्यूचर में रानी मुखर्जी की बायोपिक बने, हाँ? तो उनकी जवानी का रोल करने के लिए अवनीत कौर से बेहतर कौन होगा भला? अरे वाह, ये तो जबरदस्त आइडिया है ना? वो सिमिलैरिटीज पर्दे पर कमाल कर सकती हैं। बिल्कुल, ये दिखाता है कि रिश्ता भले ही ना हो, पर आर्ट की दुनिया में ये सिमिलैरिटीज एक अलग ही कनेक्शन बना देती हैं। अवनीत एज यंग रानी, कल्पना ही एक्साइटिंग है। सही में। तो अफवाह भले ही झूठी निकली, लेकिन इसने हमें दो अलग जनरेशन की टैलेंटेड एक्ट्रेसेस के बीच की यूनिक सिमिलैरिटीज पर ध्यान देने का मौका दिया। सही कहा। और ये सवाल भी छोड़ जाता है कि क्या ये जो सिमिलैरिटीज होती हैं, अंदाज का मिलना, क्या ये अपने आप में एक तरह का रिश्ता नहीं, फैमिली वाला नहीं, पर शायद एक आर्टिस्टिक लेगेसी का ट्रांसफर जैसा कुछ? ये गहरा सवाल है। तो सुनने वालों के लिए ये विचार छोड़ जाते हैं, क्या दो कलाकारों में दिखने वाली समानताएं सिर्फ इत्तेफाक हैं, या ये किसी गहरी आर्टिस्टिक या कल्चरल तार की तरफ इशारा करती हैं? और इस डिजिटल दौर में जहां तस्वीरें, वीडियो इतनी तेजी से फैलते हैं, सच और अफवाह के बीच की वो बारीक लाइन, उसे कैसे पहचाना जाए? बिल्कुल, ये कुछ सवाल हैं जिन पर सोचा जा सकता है।